माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 60। प्यारे छात्रों, ये 60वीं कहानी है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है जिसका नाम है स्टोलन फ्रूट्स आर नॉट ऑलवेज स्वीट। स्टोलन फ्रूट्स, स्टोलन मीन्स होता है चुराए हुए, फ्रूट्स मीन्स फल, आर नॉट नहीं होते, ऑलवेज हमेशा स्वीट मीठे। कहने का मतलब चुराए हुए फल हमेशा मीठे नहीं होते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है प्यारे छात्रों। फिगर में देख सकते हो कि किस प्रकार से जो 4 व्यक्ति हैं वो एक इंसान के खेत में से जो टमाटर है वो आराम से चुपचाप चुरा के खा रहे थे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा प्यारे छात्रों। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड्स भी हैं, वर्ड्स मीनिंग है शायद है जो आपने अभी तक ना पढ़े हो प्यारे छात्रों। ठीक है, उनकी भी मैं हिंदी बताऊंगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्यारे छात्रों। ठीक है, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो याद रखना वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है वंस अ फार्मर, वंस एक बार, अ फार्मर एक किसान, अपॉन रीचिंग पहुंचकर, हिज फार्म अपने खेत पर, सा उसने देखा, यानी कि एक बार एक किसान जो है वो अपने खेत पे गया, पहुंचकर देखा, 4 पीपल 4 लोग, ईटिंग खा रहे हैं, हिज टोमेटोस उसके टमाटर, टोमेटो मीन्स होता है टमाटर, टोमेटोस मतलब कि बहुत सारे टमाटर। तो जो उसने देखा खेत पर पहुंचकर कि 4 लोग उसके टमाटर खा रहे हैं, इन द फील्ड खेत में, विदाउट हिज परमिशन बिना किसी उसकी अनुमति से। एक व्यक्ति ने एक बार देखा, जब वो खेत पर पहुंचा तो खेत पर पहुंचकर देखा कि 4 लोग उसके खेत में बिना उसकी अनुमति के टमाटर खा रहे हैं। आप देख सकते हो ये खेत है, इसमें बहुत ही शानदार टमाटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक इंसान जिसका खेत था वो जैसे ही खेत पे गया तो उसने देखा कि 4 लोग बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी अनुमति के, जो खेत मालिक था उसकी बिना अनुमति के 4 लोग टमाटर खा रहे हैं। हुआ क्या, ही गॉट, वो हो गया फ्यूरियस, बहुत ज्यादा क्रोधित, जिसे कहते आग बबूला। ठीक है ना, ये नया वर्ड है। ही गॉट फ्यूरियस, वो आग बबूला हो गया, बट किंतु रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, उसे एहसास हुआ दैट की ही वॉज अलोन, वो अकेला था। उसने सोचा कि भाई हम अकेले हैं, ये लोग 4 हैं। ठीक है, यदि इनसे हम कुछ बुरा भला कहेंगे तो शायद है कहानी गड़बड़ हो जाए कुछ, तो बेचारा चुपचाप रहा। हुआ क्या, सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, जिसका वो खेत था टमाटरों का, उसने कहा, क्या कहा, आई वेलकम यू ऑल, आई वेलकम मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, यू ऑल आप सभी का, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं जो आप मेरे खेत में आए हो। ठीक है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ही टोल्ड, उसने कहा, वन मैन एक व्यक्ति से, दैट की ही शुड सिट, ही मीन्स उसको, शुड मीन्स चाहिए, सिट बैठना चाहिए, इन अ स्पेशल प्लेस एक खास स्थान पर। उसने एक व्यक्ति से कहा उनमें से कि भाई आपको एक खास स्थान पर बैठना चाहिए। एंड और टुक हिम, उसे ले गया, टू अ लोनली कॉर्नर, एक लोनली मीन्स होता है अकेले, कॉर्नर मीन्स होता है कोने में, और उसे एक अकेले कोने में ले गया, टू बीट हिम अप, और उसे खूब पीटा। मतलब उसे पीटने के लिए वो अकेले कोने में ले गया, क्योंकि वो जानता था कि भाई ये 4 लोग हैं और यदि हमने इनसे कुछ कहा तो मेरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो एक व्यक्ति को उनमें से अकेले कोने में ले गया, उससे कहा कि भाई आप कहाँ बैठे हो, एक अच्छे स्थान पर, खास स्थान पर बैठो। ठीक है, और ये कह करके उसे कोने में ले गया और कोने में ले जाकर के उसकी खूब पिटाई की। ही थ्रू हिम, ही मीन्स उसने, थ्रू मीन्स फेंक दिया या निकाल दिया, हिम मीन्स उसको, यानी उस व्यक्ति को, आउट मीन्स बाहर, ऑफ हिज फार्म अपने खेत से। और उसने क्या किया प्यारे छात्रों, अपने खेत से उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया कि चल भाई फूट यहां से। हुआ क्या, ही डिड द सेम विथ अदर्स टू, ही डिड उसने किया, द सेम ठीक वही जो उसके साथ किया था, विथ अदर्स टू जो और भी लोग खेत में थे प्यारे छात्रों, उसने ठीक वही कंडीशन अपनाई जो उस व्यक्ति के साथ अपनाई थी, यानी चुपचाप एक एक करके सबको अकेले कोने में ले गया और उनकी पिटाई की।
आगे क्या हुआ? द 4 people वर वेरी सैड। द 4 people, जो 4 लोग थे, वर वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी थे वो। अबाउट, बारे में, व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि जो भी घटना घटित हुई उसको देख करके चारों जो व्यक्ति थे बहुत दुखी हुए वो। ठीक है। एन ओल्ड सेंट, एक जो वृद्ध सेंट यानी कि संत था, केम टू देम, केम मीन्स आया, टू देम उनके पास में। ही सेड, उसने कहा, सिंस, चूंकि, यू डिड नॉट टेक द फार्मर्स परमिशन, चूंकि यू डिड नॉट टेक, आपने नहीं ली, द फार्मर्स यानी कि किसान की परमिशन, अनुमति। जो संत था एक, ठीक है, उसने कहा कि भाई चूंकि आप लोगों ने किसान की परमिशन नहीं ली, जिसका खेत था, जिस किसान का, आपको उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी, उसकी अनुमति लेनी चाहिए थी, आपने बगैर अनुमति के उसके टमाटर खाए, तो ये तो होगा ही। ही डिड द राइट थिंग, ही डिड द राइट थिंग, ही डिड, उसने किया, द राइट थिंग, बिल्कुल सही किया। संत ने भी कहा कि भाई उसने बिल्कुल सही किया, आपको एक एक करके पीटा, बिल्कुल ठीक किया। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान की जगह है, उसका खेत है, उसमें टमाटर है, तो आपको कम से कम पूछ लेना चाहिए था, अरे भाई खाने पीने वाली चीज है, और वैसे भी टमाटर 80 और 160 रुपए किलो है ना, तो कम से कम पूछ लेते, आराम से खा लेते। बगैर पूछे आपने उसके टमाटर जो खाए, बहुत गलत किया। ठीक है, तो इस इंसान ने जो आपको पीटा है उसने बिल्कुल ठीक किया है। हुआ क्या? दे ऑल रियलाइज्ड, दे ऑल, उन सभी को रियलाइज्ड, ये एहसास हो गया, दैट की दे हैड डन रॉन्ग, कि उन्होंने गलत किया था। जो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने उसके खेत में से टमाटर खाए थे, उन चारों को ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि भाई हम लोगों ने बहुत गलत किया, यानी कि उस व्यक्ति को पूछना चाहिए था, किसी की भी चीज मुझे चुपचाप ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो प्यारे छात्रों, मॉरल क्या है? नैतिक शिक्षा। लिखा है, बैड डीड्स, जो गलत कार्य होते हैं, ब्रिंग, वो लाते हैं, बैड रिजल्ट्स, बैड मीन्स बुरा, रिजल्ट्स मीन्स होता है परिणाम। जो बुरे कार्य होते हैं प्यारे छात्रों, वो बुरा परिणाम लाते हैं, तो कभी भी मुझे गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा प्यारे छात्रों चोरी कभी मत करें। कहने का मतलब है, स्टोलन इज अ बैड थिंग, चोरी करना एक गलत चीज है। ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सदा सत्य बोलें। ठीक है, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलें, कभी चोरी भी ना करें, अच्छे काम करें। ठीक है, जो 4 व्यक्ति आपको अच्छा बताएं। ये थी स्टोरी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी प्यारे छात्रों। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे इस YouTube चैनल को प्यारे छात्रों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।